कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचनों के द्वारा आशीषों को फिर एक बार उंडेल सके। हालेलुया। इस वर्ष के 2022 के अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं। 2 दिन बाद हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं प्रियो, और हम प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको और मुझे सबको इस वर्ष में सुरक्षित संभाल कर रखा। हालेलुया। अब जब फिर एक बार सारे संसार में कोरोना की लहर उठ रही है, ऐसा संसार कहता है, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को उस कलवरी पर दिया, उसका लहू मेरी और आपकी हर एक की सुरक्षा करने के लिए सक्षम लहू है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर आज यहाँ फिर एक बार हम सबों को इकट्ठा किया है, ताकि हम उसके वाणी को सुन सके और उसके द्वारा हम आशीषों में बढ़ सके। आमीन। आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम सब लोग कलीसियाओं के अलग अलग प्रोग्राम्स में, कैरल सिंगिंग में, हर तरफ कहीं ना कहीं हम लोग बिजी थे, और परमेश्वर फिर एक बार आज हम सबों को एकत्रित किया है ताकि हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुन सके। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम जिस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, गॉड्स किंगडम स्ट्रेटेजीज, परमेश्वर के राज्य की रणनीतियों के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जो बातें बीते कुछ दिनों में परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाई है, परमेश्वर ने ज़रूर उसके द्वारा मुझे और आपको आशीषित किया है। हालेलुया। मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु मुझे प्रभु ने इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दी है, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को हमने अपना अध्ययन का विषय बनाया है, और उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। आज फिर एक बार इसी वचन को हम आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। और इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी का मनन और अध्ययन करें, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और परमेश्वर के वचनों से ज्ञान प्राप्त करें, ये समय है जब हम सब मिलकर अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर प्रभु के वो पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु से आशीष पाए। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 103 अध्याय, उसके 12 से लेके 18 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 103 and verses 12 to 18 we are going to read। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और मेरा विश्वास है मेरा पवित्र शास्त्र मेरे साथ में है, मेरे सामने रखा हुआ है। इसी प्रकार से आप भी पवित्र शास्त्र को लेकर ही वाणी का अध्ययन करने बैठे हैं। आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 103 उसका 12 वचन कहता है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसा ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, और मेघों पर अपना मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उसकी नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हालेलुया। ये प्रभु के वचन है। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर उनको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उतने ही दूर परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों को कर दिया है। आमीन। फिर भी शत्रु चालाक है, हमें अपने अतीत में लेकर जाता है, हमें अपने भूतकाल के जीवन के किए गए गुनाहों की, पापों को वो लगातार स्मरण दिलाता है। हो सकता है कई बार वो आपकी कल की हुई गलती हो, या कई बार आपकी 5 साल 10 साल 2 साल 6 महीने पहले की हुई गलतियां हो। शत्रु चालाक है, और वो हमें इन बातों को बार बार स्मरण दिलाता है, ताकि हम उसके बहकावे में आ सके और अपने जीवन में प्रभु के मार्ग पर बढ़ने के स्थान पर हम अपने जीवन में अंधकार की ओर पीछे वो हमें खींचता है। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जिसका वचन कहता है कि मैंने
तुम्हें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। आमीन। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, जब इतना दूर परमेश्वर ने आपके पापों को कर दिया है जिसका मिलन फिर कभी नहीं होने वाला है, जब परमेश्वर उन पापों को स्मरण नहीं करता है तो मुझे और आपको भी हमारे जीवन के किए गए गलतियों की को स्मरण करके करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से शत्रु हमें कमजोर करता है। हालेलुया। और इसीलिए उस बात को स्मरण दिलाने के लिए प्रभु यहाँ वचन पे हमें सिखा रहा है कि उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है मैंने तुम्हारे पापों को उतना दूर कर दिया है। हालेलुया। और उसके बाद 13 वचन कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आमीन। हम सब जानते हैं जो पिता होते हैं वो अपने बच्चों पर दया करते हैं। जब एग्जाम में कम मार्क्स मिलते हैं या बच्चे लोग कुछ गलती कर देते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। उसी प्रकार से वचन कहता है यहोवा अपने डरवैयों पर, अर्थात वो भी हमारा स्वर्गीय पिता है, उसका वचन कहता है कि वो भी उसका भय मानने वालों के ऊपर अपनी दया को ही प्रकट करता है। हालेलुया। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। हम कई बार ये भूल जाते हैं, मनुष्य अपने अभिमान और घमंड में भूल जाता है कि हम मिट्टी है, मिट्टी से साने गए हैं और मिट्टी में ही मिला दिए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर को ये स्मरण है कि हम वापस मिट्टी में ही जाने वाले हैं, लेकिन हम अपने अभिमान और घमंड में इस बात को भूल जाते हैं। प्रियो, मेरा है, मैंने मेहनत से कलीसिया तैयार की है, मेरी वजह से आज इतना लैविशली तुम रह सकते हो, मेरी वजह से आज तुम्हें वो स्थान प्राप्त हुआ है। हम हमारे जीवन को मैं इतना अभिमान और घमंड में लेकर बढ़ रहे हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। और अंत में कहाँ जाना है? मिट्टी में ही हमें मिलान करना है। ईमान। परमेश्वर हम सबों को यह स्मरण दिलाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी ही है, ऐसा हमने पढ़ा है। ईमान। आगे वचन कहता है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। हम सब जानते हैं जो फूल फूलता है वो मुरझा भी जाता है, जो घास उगती है वो काटी भी जाती है और वो भाड़ में झोंकी भी जाती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए हमको हमेशा ये स्मरण रखने की ज़रूरत है, आज हमारा अपना इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है जिसको हम मेरा है, अपना है कह सकते हैं। जो कुछ भी आज मेरे और आपके पास है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। जैसे ही पवन आती है, हवा आती है, आंधी आती है, घास भी मुरझा जाती है और वचन कहता है मैदान के फूल के समान, मैदान में जो फूल खिलता है वो भी आंधी और तूफान से झट से टूटकर जमीन में मिल जाता है। प्रियो, आमीन। और वचन कहता है मेरा और आपका जीवन उसी के तरह है। आमीन। 17 वचन कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा, क्योंकि आपने प्रभु को स्वीकार किया इसलिए केवल आप पर नहीं बनी रहेगी, पर आपके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी पर परमेश्वर अपनी करुणा दया को जीवन भर, उनके मेरे जीवन भर, मेरे आने वाली पीढ़ी के जीवन भर, उनके पीढ़ी, जब तक ये पृथ्वी पर हमारी पीढ़ियाँ बढ़ती चली जाएगी, परमेश्वर का वायदा है तब तक उसकी करुणा और दया मेरे और आपके जीवन पर बनी रहेगी। हालेलुया। और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, इन सबों के साथ यहोवा की आशीषें उनके जीवन में मुझसे लेकर मेरे सारे पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर उसे स्थिर रखेगा, ऐसा प्रभु का वायदा है। आमीन। 18 वचन कहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए, उसके उपदेशों को स्मरण करके उस पर चलते हैं। यहाँ तो उपदेश स्मरण नहीं रहते हमको। पासवान ने कल प्रचार क्या किया था, आज पासवान पूछ रहे हैं, हम नोट्स निकाल कर देख रहे हैं कल क्या पढ़ाया गया था। प्रियो, हमको उपदेश स्मरण नहीं रहेंगे तो हम उस पर चलेंगे कैसे? असंभव है। आमीन। अगर आप इस समय इस अध्ययन को सुन रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, तो उपदेशों को केवल सुनना नहीं है, उसे स्मरण रखने के लिए। इसीलिए यहोशू 1:8 और 9 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने न पाए, अर्थात वो तुझे हमेशा तेरे स्मरण में बनी रहे। हालेलुया।
ये सारी आशीषें उनके जीवन पर है जो उसके वाणी का, उसके वचन का, उसके वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को जो मैं आपको दे रहा हूं उसे स्मरण करके उस पर चलते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है, शैतान हमें बरगला रहा है, शैतान हमें पवित्र शास्त्र पढ़ने से रोकता है, स्तुति आराधना करने से रोकता है, धन्यवाद देने से, प्रार्थना विनती करने से रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उपदेश आपको स्मरण हो गए तो आप उस पर चलने लगेंगे, और अगर आप उस पर चलने लगेंगे तो अधोलोक खाली होता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर और इन सब इसके समझाए जाने पर आप में से प्रत्येक को नाम बनाम आशीष दे। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है और हम फिर एक बार प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, आज फिर एक बार वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की कि हमको उपदेशों को स्मरण रखना है ताकि हम उस पर चल सके। परमेश्वर पिता, शत्रु की हर एक युक्ति योजना जो वो हमारे विरोध में इस समय कर रहा है राजा, उसकी हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं राजा। जो आशीषें तूने इस समय तक हमारे जीवन में रखी है प्रभु, जो कुछ भी तूने हमें दिया है राजा, उन सबों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जितनी भी आशीषें तूने हमारे जीवन में, जो कुछ भी तूने हमारा बोलकर हमें दिया है राजा, उन आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का आने वाला उपदेश, आज के आने वाले वचन हमारे स्मरण में बने रहे और उसको सुनकर हम उस पर चलने वाले हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। इस समय मैं अपने आप को और अपने वचन के सुनने वालों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूँ राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से मैं हम सबों के जीवन से खदेड़ता हूँ यीशु के नाम से राजा। अपने आप को हम नम्र और दीन करते हैं राजा। गलतियों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं राजा, पश्चाताप करते, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज आप फिर एक बार वचनों को सुनने के लिए और मैं वचनों को बांटने के लिए स्थान पर आए हैं। प्रभु हम में से हर एक को आशीष दे। हमने पिछले दिनों में कुछ वचनों को सीखा था और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की है, मुझसे बातचीत की है, और आज हम उन्हीं वचनों में आगे के अध्ययन में जाएंगे ताकि हम प्रभु की वाणी को गंभीरता से पढ़ सके और उसे स्मरण करके उस पर चल सके। आमीन। पिछले अध्ययन में मैंने आपको एक वचन बताया था, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 36 वचन। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ उन वचनों को निकाल ले। हम एक मन एक चित्त होकर जोर से उन वचनों को पढ़कर उस वचन का अंगीकार करेंगे। आमीन। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 36 वचन। The book of Hebrew chapter 10 verse 36 says, "For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise." Amen. May God bless this word. क्योंकि तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अब ये वचन इतना बहुमूल्य है, इतना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है, ये विनती नहीं है प्लीज कृपा करके धीरज धर कर रखना प्रभु के लोगों, ना ना ना, ये कमांड है। तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इसका सरल भाषा में अर्थ है, अगर तुम्हारे जीवन में धीरज नहीं है तो तुम परमेश्वर की इच्छा को, उसके उद्देश्य को तुम्हारे जीवन में पूर्ण नहीं कर सकते प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को अगर आपको पूर्ण करना है तो इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 36 वचन कहता है, उसके लिए सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। अगर आप आपके जीवन में प्रभु की इच्छा को पूर्ण करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको धीरज धरना आवश्यक है। हालेलुया। हम सब जो पवित्र शास्त्र अध्ययन करते हैं वो अय्यूब के धीरज के विषय में जानते हैं। आमीन। हम सब ने अय्यूब का अध्ययन पिछले वर्ष में किया था इसी YouTube के चैनल पर, और कल लास्ट सेशन में भी मैंने आपको इस विषय में बताया था। और
अय्यूब के जीवन में इतने बिकट से बिकट परिस्थितियां, एक ही दिन में इतने पहाड़ पर पहाड़, इतने गोलियात उसके सर पर बरसाए गए कि मानो अगर उसकी जगह दूसरा होता तो टूट जाता। लेकिन हम सब अय्यूब के धीरज के विषय में जानते हैं। धीरे धीरे करके सब लोग उसे छोड़कर चले गए। उसके दोस्त आए, उन्होंने भी सारी बातें उसे कही, उसको परमेश्वर को कोसने के लिए कहा, ये है तेरा प्रभु, वो है क्या प्रभु प्रभु करता है। दोस्त तो दोस्त, वो तो दूसरे हो गए, लेकिन पत्नी ने तक ये कहा कि अब तो तू परमेश्वर को कोस और चाहे तो तू मर जा। सब ने, जितने उसके दोस्त थे, मित्र थे, नौकर चाकर थे, उसकी पत्नी, सब ने अपने अपने धीरज को खो दिया। आमीन। लेकिन अय्यूब अंतिम समय तक प्रभु का धन्यवाद करता रहा, अर्थात वो धीरज को थाम कर रहा। और हम सब जानते हैं कि आने वाले उस समय के बाद उसने परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूर्ण किया। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं, जब आप धीरज को थाम कर रखते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपके जीवन की इच्छा और अभिलाषाओं को तृप्त करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। धीरज का धरना आवश्यक है। अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे तो आप अपनी आशीषों से वंचित रह जाएंगे। बी पेशेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में स्थिर बने रहे प्रियो। आमीन। वचन कहता है एक बात तो है कि हम सब लोग जानते हैं दैट पेशेंस इज ऑल्सो द वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, है ना। परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान है धीरज। हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा के दानों वरदानों के विषय में, फलों के विषय में, और ये पवित्र आत्मा की दी हुई एक भेंट है जिसमें धीरज भी आता है। हालेलुया। आमीन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट गॉड्स बेस्ट मिरेकल्स टेक टाइम। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट दिस। गॉड्स बेस्ट मिरेकल टेक्स टाइम। परमेश्वर का सर्वोत्तम उपहार है ना, वो पाने के लिए, सर्वोत्तम चमत्कार पाने के लिए आपको समय देना पड़ता है। हालेलुया। ये पीसी सरकार का शो नहीं है कि चुटकी बजाई और अलमारी में से लड़की के जगह कुछ और निकल गया और फिर उस व्यक्ति को अंदर डाला गया, फिर चुटकी बजाई, लकड़ी घुमाई और फिर उसमें से वो लड़की बाहर निकली। ये कोई सांसारिक प्रदर्शनी नहीं है प्रियो, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे सर्वोत्तम चमत्कार पाने के लिए तुमको धीरज का धरना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। आमीन। सी समटाइम्स यू गॉट टू हैव ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन योर लाइफ। कई बार आपको आपके जीवन में एक ढांचे को या एक डिसिप्लिन को तैयार करना होता है। अगर आप कहेंगे मेरी मर्जी से, मेरे समय के अनुसार, मेरे मुताबिक सब चीजें हो, इट विल नेवर हैपन इन योर लाइफ। आमीन। एंड इफ एट ऑल इट हैपन्स, वो थोड़े समय का आनंद रहेगा, वो थोड़े समय की खुशियां रहेगी, लेकिन फिर वहीं आप पहुंच जाएंगे जहां पर शत्रु आपको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, हमको हमारे जीवन में एक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ेगा और उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। अब देखिए, रिसेंटली हम जानते हैं कि नागपुर बॉम्बे या बॉम्बे नागपुर एक समृद्धि मार्ग बनाया जा रहा है ना, शिरडी तक तैयार हो चुका है। हम सब जानते हैं बॉम्बे से शिरडी, नागपुर से शिरडी तक तैयार हुआ है और आगे उसका काम चल रहा है। अब इसका एक ऑर्डर है, इसका एक पैटर्न है, इसका एक तरीके से इसको बनाया गया है, इसके एक स्ट्रक्चर को पहले तैयार किया गया है और बहुत सारे प्लानिंग को करने के बाद फिर इसको खोला गया है। आमीन। इसको टेस्ट राइड लिया गया होगा, इसका पूरा निरीक्षण किया गया होगा, उसके बाद इसका ओपनिंग किया गया। इन द सेम वे हमारे जीवन में भी एक ऑर्डर का, एक डिसिप्लिन का, एक पैटर्न और एक स्ट्रक्चर का फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है। बिकॉज माई गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। आमीन। मेरा परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। वो पवित्र शास्त्र से बाहर निकलकर कोई भी कार्य नहीं करेगा। अगर आप आशीषों में बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों को, स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, उसके पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। आमीन। देखिए, यहां पर यीशु ने एक आदेश दिया इस अध्ययन में। हम सब जानते हैं, हम लोग इसका पिछले दिनों अध्ययन कर रहे हैं। हम सब मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम उस 2 मछली और 5 रोटियों के बारे में सीख रहे हैं। और यहाँ पर यीशु ने क्या किया है,
यीशु ने अपने चेलों को आदेश दिया है, ही गेव देम ऑर्डर कि लोगों को 50-50 और 100-100 के ग्रुप्स में बैठाया जाए ना। कहीं 50-50, 50-50 लोग बैठेंगे, कहीं 100-100 लोग बैठेंगे। ऐसा एक पैटर्न को उसको दिया, उसने चेलों से को आज्ञा दी है करने की। कई बार परमेश्वर हमें एक पैटर्न को देता है, परमेश्वर के सेवकों को हम तक पहुंचाता है, और वो सेवक जिस पैटर्न को, जिस बात को वचन के आधार पर हमें सिखाते हैं, हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारी सुविधा के अनुसार नहीं होता है। आमीन। क्या मैं यहाँ पर किसी से बातचीत कर रहा हूँ? क्या आप धर्मी हैं, आप प्रभु के भय में रहते हैं, सब चीजें ओके है, लेकिन जब आपको किसी बात को सिखाया जाता है, जब आपको अनुशासन किया जाता है, अनुशासित किया जाता है या डिसिप्लिन किया जाता है, तो हमको वो पासबानों का डिसिप्लिन पसंद नहीं आता है। आमीन। और हम उस ऑर्डर को ब्रेक कर देते हैं। यहां पर देखिए, चेलों को यीशु मसीह ने बताया कि 50-50, 100-100 की भीड़ में लोगों को बैठाओ। उन्होंने यीशु मसीह से सवाल जवाब नहीं किए, उन्होंने यीशु की आज्ञा का पालन करना जरूरी समझा। हालेलुया। और परमेश्वर चेलों से कह रहा है, इस भीड़ में से मुझे ढांचे को तैयार करना है। प्रभु उनको एक आज्ञा दे रहा है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड और द फादर गॉड इज गिविंग देम एन ऑर्डर टू मेक देम सीट इन अ प्रॉपर वे। 50-50, 100 ग्रुप्स, 50-50 के 100-100 के ग्रुप में उनको बैठाने का एक ऑर्डर दिया जाता है। और परमेश्वर मानो उनसे कह रहा है कि इस भीड़ में से मुझे एक ढांचे को, एक स्ट्रक्चर को मैं तैयार करूंगा। तो प्रभु से मैंने पूछा, वाई गॉड, क्यों 50-50? सुबह से भूखे प्यासे ये 5,000 केवल पुरुष, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, 15-20 हजार की भीड़ है, और ये इतने थके हारे हैं, मरुस्थल में है, मैदान के स्थान पर है, जहाँ खाने का कोई प्रयोजन नहीं है, और इतने थके हारे होने के बाद अब तू इनको बोल रहा है 50-50, 100-100 लोग बैठो। कितना तकलीफ, कितना उनको जान पे आ रहा होगा। आमीन। देन आई आस्क गॉड, व्हाई इट इज सो गॉड? ऐसा क्यों है प्रभु? परमेश्वर ने मुझे उस समय, जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने लिटरली, आई हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इन माय राइट ईयर। मैंने अपने दाहिने कान में प्रभु की वाणी को सुना, एंड गॉड स्पोक टू मी, माय चाइल्ड, मैं उनको एक ढांचे में तैयार करना चाहता था। आई वॉन्ट देम टू बी इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, बिकॉज out of this order and this structure, the magnitude of the blessings will take place. Hallelujah. And literally I heard these words in my ears, and you know, I was thanking the Lord. Oh Lord, thank you so much for this revelation. प्रभु ने मुझे कहा कि मैं इनको इस ऑर्डर में, या इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर, एक बनावटी या एक ढांचे को मैं इनको तैयार कर रहा हूं, ताकि मैं जो आशीष अब इनको देने वाला हूं, उसको मैं एक आकार के रूप में इन तक पहुंचा सकूं। Amen. God literally said, I am doing this, my child, because I want that the magnitude of the blessings has to be there in their lives. परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको एक आकार देना चाहता हूं। मैं अपनी आशीष जो इनके जीवन पर, इनके आज्ञा पालन के द्वारा, मैं एक बड़ी आशीष को इनके जीवन के रूप में, एक आकार के रूप में देना चाहता हूं। आमीन। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको अपने जीवन में, हमारे जीवन में कई बार वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा हमारे हृदय पर और हमारे विचारों पर परमेश्वर बार बार दस्तक देता है। डू दिस, नो 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 लॉर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डू सच अ स्मॉल थिंग। मुझे बड़ी सेवकाई दे, मैं ये छोटी मोटे 10 लोगों में जाकर प्रचार नहीं करूंगा। बट यू नो व्हाट गॉड इज डूइंग, God is a God of discipline. He wants you to be in a right order and with the right structure. He wants to mold you properly. You know, वो आपको आकार देना चाहता है, वो आपको अपने आशीषों के का मैग्नीट्यूड में, अपने आशीषों के आकार में आपको ढांपने के लिए वो कई बार आपको छोटे कार्य की शुरुआत को करने के लिए कहता है। आमीन। लेकिन कई लोग होते हैं, नो नो लॉर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये छोटा सा काम थोड़ी करूंगा। अरे नहीं, मैं ये 100 लोगों में क्वायर लीड नहीं करूंगा, मैं तो बड़ा वर्शिप लीडर हूँ। नो नो नो, जस्ट लर्न टू फॉलो द वॉइस ऑफ द लॉर्ड।
Amen. If you really want to be blessed in your life, then do only one thing. Sit with the Lord, speak to Him, listen to Him, and follow what He is saying. Hallelujah. आप अगर अपने जीवन में आशीषों में बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को करना है, प्रभु के साथ बैठना है, उससे बातचीत करना है, उसके वचन को सुनना है और उस पर चलना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ तब आपके जीवन में वचन पूर्ण होगा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। डोंट आर्ग्यू विद गॉड, बेटर यू डिस्कस विद गॉड। आमेन। If there is a discussion, there is a solution in your life. If there is a debate, there is no solution in life. Hallelujah. अगर आप वाद विवाद में फंस जाएंगे तो आपके जीवन में सुधार नहीं हो सकेगा। आमीन। आशीषों को बांटने वाला परमेश्वर आपको आशीषें देने की चाहत रखते हुए भी आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे और अधिक दे, है ना। हम में से सब करते हैं, इससे कोई वंचित नहीं है और करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, बट व्हेन यू प्रे टू गॉड योर एटीट्यूड शुड बी वेरी क्लीन। यू नो, आपका हृदय बहुत साफ होना चाहिए। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे और अधिक आशीष दे, प्रभु इतने से मेरा क्या होगा, मुझे और अधिक आशीष दे। बट एट द सेम टाइम we are mishandling what God has already blessed us with. Amen. हम प्रभु से तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे और अधिक दे, लेकिन उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास है उसका हम मिसयूज कर रहे होते हैं। उस वस्तु का, उस आशीष का, उस धन का, जो कुछ भी, उस टैलेंट का, जो कुछ भी प्रभु ने हमको दिया है, जो हमारे पास है, उसको हम मिसयूज कर रहे हैं, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं और हम प्रार्थना में प्रभु से और अधिक मांग रहे हैं। हाउ गॉड विल गिव यू मोर? बिकॉज व्हाट गॉड हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड यू विद, यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इनटू दैट। आपको वही नहीं समझ में आ रहा कि जो मुझे प्रभु ने दिया, आप सोच रहे ये कम है और आप उसका दुरुपयोग कर रहे जो प्रभु ने आज आपको दिया है, और आप जो प्रभु ने आज दिया है उसका दुरुपयोग कर रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे कि प्रभु आपको और अधिक आशीष दे। नो, गॉड इज अ गॉड ऑफ कमिटमेंट। आमीन। परमेश्वर अपने वाचा का पक्का परमेश्वर है। ऐसी कोई आशीष नहीं जो आपको देना नहीं चाहता, लेकिन वो पवित्र शास्त्र से बाहर जाकर काम नहीं करता है। आपकी भावनाओं के आधार पर वो अपने पवित्र शास्त्र के वचन में बदलाव नहीं करता है। उसका वचन कल, आज और युगानुयुग एक सा है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। गॉड विल वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। परमेश्वर हमेशा एक सटीक तरीके में ही काम करेगा, और वो तरीका कहाँ आप ढूंढ पाएंगे पता है? उस तरीके को आप इस पवित्र शास्त्र में ढूंढेंगे जिससे मैं आपको वचन सिखा रहा हूँ। हालेलुया। प्रियो, आपको संसार की कोई भी आशीष चाहिए, स्वर्ग की कोई भी आशीष चाहिए, आप इसमें जाइए, इसमें समय बिताइए, इसको समझिए, इस पर मनन अध्ययन कीजिए। जो प्रभु ने दिया है पहले उसके लिए धन्यवाद देना सीखे, तब प्रभु आपको रेमा वर्ड को, भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो रहा है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस समय तूने हमसे वचन के द्वारा सीधे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, और विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले वचनों के द्वारा तू हमें बहुत ऐसे आशीषित करेगा। राजा, आज तूने हमें जो कुछ भी सिखाया उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ से विदा लेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। कल इस वर्ष का अंतिम दिन हम बिताने वाले हैं, अधिक से अधिक समय प्रभु को धन्यवाद देने में बिताइए। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। जय मसीह की।